अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के पराठों की रेसिपी। विंटर्स आ गई हैं तो इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आटा लिया है 500 ग्राम। इसको अच्छे से छान लें। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेंगे। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसको एक अच्छी सी डो बना लेंगे, जिस तरह हम रोटियों के लिए बनाते हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी लगा था और देखें ये अच्छी सी डो बन गई है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो उसके ऊपर एक क्रस्ट सा आ जाता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऑयल लगा देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अब हम इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा देंगे और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। ऐसा करना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ से इसको कवर कर दें और इसको रख दें। मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मूली ली है 1 किलो और हमने इसको छील लिया है। इसके ऊपर से जो इसकी स्किन होती है वो हटा दी है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि फ्लेवर जो है वो इसी में ज़्यादा आता है, इस तरह से ग्रेट करने में। तो हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखें, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल श्रेड होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा जो पराठा है वो फट जाएगा। ये देखें, इसके अंदर अभी बहुत पानी है। हम इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे स्टफिंग में, बल्कि हम इसको पकाएंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर सारी ये ग्रेट की हुई मूली ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। इसको हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, इतना कि ये सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसको उतार लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे और इसको छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसको दबा के इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। ये करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पराठों के अंदर ये पानी छोड़ देगी और पराठा आपका ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से हमने सारी मूली कर ली थी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा कूटना है, फिर ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, रोस्ट कर लिया था मैंने 1 टेबल स्पून। इसको इस तरह से हाथों से मसल के फिर ऐड करें, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें कितना अच्छे से हो गया है। ये भून कर ही ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने बारीक काट लिया है। हमने 2 हरी मिर्च ली थी। साथ ही हमने हरा धनिया लिया है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मूली जो है हमने इसलिए बॉईल की थी, फिर जब हम इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे तो इससे पराठा जो है वो फटेगा नहीं। स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पर हमारी डो को 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, इसके अंदर से थोड़ा सा आपने एक पेड़ा बनाना है, छोटा सा, और इसको अच्छे से बॉल की शेप में दे देना है। इसी तरह से हम इसके सारे पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। यहाँ पे हमने इसको डस्ट के अंदर रख दिया है, खुश्की के अंदर थोड़ा सा। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बना के हम इसको रख देंगे।
यहाँ पे मैंने 4 पेड़े बनाए हैं, इससे हम 2 पराठे बनाएंगे। तो पहले हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको थोड़ा सा आटे के अंदर कोट करना है ताकि ये चिपके ना, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर ये चिपकेगा नहीं। हमने इसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करना है और थोड़ा सा डस्ट करना है आटे से ताकि चिपके ना। और इसको हमने रोलिंग पिन की मदद से एक रोटी बना लेनी है छोटी सी। तो हमने एक छोटी सी रोटी बना लेनी है इसकी। और अब हम इसको हर तरफ से अच्छे से बेलने के बाद एक प्लेट के अंदर रख देंगे और इसी तरह हम एक और पेड़े की रोटी बना लेंगे। इसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे ही प्रोसेस कर रही हूँ इसको मैं। और इसको भी हम बेल लेंगे और इतने ही साइज़ की हम बेल लेंगे। जितनी बारीक आपको पसंद हो उतना ही इसको बारीक कर लें। अगर ज़्यादा चिपके तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं, वरना कोशिश करें कि कम ही लगाएं। इसके बाद हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे मूली की। जितनी आपको पसंद हो उतनी ऐड करें और साइडों में ना करें, इस बात का ख्याल रखें, वरना बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सिर्फ बीच बीच में आपने अच्छे से फैला देनी। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी वो हमने इसके ऊपर रख देनी है और इसको अच्छे से साइडों से बाइंड कर दें और बीच में भी हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दें। इस टाइम पे आपने ज़्यादा इसको नहीं बेलना। यहाँ पे हमने तवा जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है और इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है और साइडों से आपने दबा देना है ये अच्छे से, ताकि ये खुले ना। चाहे तो स्पून की मदद से भी अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। वैसे तो ये नहीं खुलेंगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लिया था, अगर नहीं करते तो खुल जाती। अब हम इसको पलट देंगे 1 मिनट बाद। ये देखें, इस तरह से पलटने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे देसी घी 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, इतना कि इसका एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें, जब ये एक तरफ से हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। इस तरफ भी हम 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से कितना खूबसूरत पराठा सिक रहा है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। जितना आपको ज़्यादा पसंद हो उतना ही इसको सेक लें। हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो हम इसलिए ज़्यादा ब्राउन करेंगे। आप लाइट ब्राउन में भी इसको उतार सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है दोनों तरफ से। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। इसको हमने अचार के साथ सर्व करेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा दही लिया है। इन दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप कोई भी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में ये उतना ही टेस्टी है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को आलू के पराठे बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी बहुत टेक्निक से सिखाए थे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।